नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इसके लिए दोपहर 12:50 पर रोजा के रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाहजहांपुर में करीब 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। तो वहीं पीएम मोदी की रैली में हिस्सा लेने के लिए शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं और पड़ोसी जिले हरदोई और लखीमपुर के करीब 1 लाख लोग पहुंचेंगे। असल में ये राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और आज इसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी का राज्य की राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। आज होने वाले शिलान्यास में बीजेपी सरकार के ज्यादातर मंत्री मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम साल 2024 में पूरा हो जाएगा। मेरठ के गांव बिजौली में शुरू होकर प्रयागराज के जुड़ापुर दांदू गांव तक पहुंचने पर 12 जिलों की 30 तहसीलों का क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इस एक्सप्रेसवे की लागत 36,230 करोड़ रुपए होगी और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जमीन का बैनामा कराने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। तो बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर आएंगे, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लगभग लंबा है। ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है। और आपको बता दें, देखिए 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक पीएम मोदी कब कब आएंगे, कहां कहां जाएंगे। सबसे पहले 18 दिसंबर यानी कि आज शाहजहांपुर आएंगे। उसके बाद 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जाएंगे। उसके बाद वाराणसी जाएंगे 23 दिसंबर को और फिर 28 दिसंबर की अगर हम बात करें तो कानपुर जाएंगे। तो ये 4 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 600 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसकी आधारशिला आज पीएम मोदी रखेंगे। कल शाहजहांपुर के रौजा रेलवे ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे पहुंचेंगे और आपको बता दें कि कल इसी मंच से वो, आप देखिए हमारे ठीक पीछे मंच बनाया गया है, यहाँ से जो है वो जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो इस मंच पर लगभग जो वीआईपी नेता हैं वही मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर उनको तैनात ड्यूटी करनी है, किस तरह से उनको जगह जगह तैनात किया जाएगा। आप हमारे पीछे यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं कि लगभग 2 लाख लोगों के आने की संभावना है और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को बैठने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 5 हेलीपैड बनाए गए हैं, जो कि 5 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो जनपद के नेता हैं उनको बैठने के लिए एक अलग मंच तैयार किया गया है। और ये मंच रहेगा जहाँ से जनप्रतिनिधि अलग से बैठेंगे। साथ ही साथ एक और भी मंच तैयार किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाहजहांपुर के रौजा रेलवे ग्राउंड में पहुंचकर 36,000 करोड़ की सबसे बड़ी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसी रेलवे ग्राउंड में पहले भी 2018 में नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को यहाँ पर एक बड़ी किसान कल्याण रैली की थी और जनता को संबोधित किया था। फिर से दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं 2019 में, उसके बाद पहली बार यहाँ पर वो आ रहे हैं। दीपक दीक्षित, न्यूज वन इंडिया, शाहजहांपुर। और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर जाएंगे और गंगा एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला है वो रखेंगे। हालांकि 18 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच 4 बार वो उत्तर प्रदेश आएंगे और चुनाव के पहले क्या मायने निकाले जाएं इसके?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाहजहांपुर में बड़ा कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं जब शाहजहांपुर में कार्यक्रम होगा तो शाहजहांपुर के साथ साथ आसपास के जो जिले हैं, चाहे हम हरदोई की बात कर लें, बरेली की बात करें, उन्नाव की बात कर लें, या फिर सटे हुए अन्य जो जिले हैं, चाहे पीलीभीत हो, वहां से भी भारी संख्या में भीड़ वहां पर उमड़ेगी। इस लिहाज से वहां पर व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है वो काफी बेहद बड़ा और अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी जा रही है या फिर शिलान्यास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं देखने वाला है। उसके अलावा 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े और अहम कार्यक्रम हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब प्रधानमंत्री किसी जिले में जाकर जनसभा को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस जिले के वोटर्स हो जाते हैं। तो आज जब शाहजहांपुर में 36,235 करोड़ रुपए की लागत से जो गंगा एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। अगर गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा और लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। मेरठ से चलकर ये प्रयागराज तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरठ से प्रयागराज के बीच में तमाम ऐसे जनपद पड़ते हैं जिसको जोड़ने का काम भी गंगा एक्सप्रेसवे के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा शाहजहांपुर में एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी होगी, ताकि आपातकाल स्थिति में एयरफोर्स के फाइटर प्लेनों को वहां पर उतारा जा सके। कहीं ना कहीं एक के बाद एक तमाम उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन उन सभी एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो सभी पर हवाई पट्टी का निर्माण कराया गया है, ताकि आपात स्थिति में एयरफोर्स को सुविधा दी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 बजे ये कार्यक्रम शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर होगा। तो उस समय देखना होगा कि कितनी संख्या में लोग वहां पर जुटते हैं। इससे पहले जब शाहजहांपुर में उन्होंने किसान रैली को संबोधित किया था तो लोगों को खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही थी। तो आज जब ये कार्यक्रम 1 बजे शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड में होगा, तब देखना होगा कि कितनी संख्या में भीड़ जुटती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में देखने को बनती है। इससे पहले जब पूर्वांचल में उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की तो देखा गया कि भारी संख्या में भीड़ वहां पर उमड़ी थी। आज जब शाहजहांपुर में इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में भीड़ तो उमड़ेगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने का काम भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो 1 बजे इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बिल्कुल, आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे शाहजहांपुर और दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसकी आधारशिला जब रखेंगे तो हर किसी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर ही रहेंगी और उत्तर प्रदेश पर खास तौर पर। एक तरह से नीलेश, ये संदेश है तमाम देशों के लिए, तमाम राज्यों के लिए कि आखिर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या चुनौती है, और चुनाव के पहले जो सौगात ये उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला आने वाले समय में। देखिए, बिल्कुल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनिफेस्टो था उसको पूरा करने की पूरे प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा कि एक के बाद एक तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। इसी के तहत इस कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा और बेहद कार्यक्रम है। 36,235 करोड़ रुपए की लागत से 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। आज इसका जब इसकी आधारशिला रखी जाएगी तो आने वाले समय में जब ये बनकर तैयार होगा तो खासतौर पर मेरठ, उसके अलावा शाहजहांपुर, उन्नाव, हरदोई, बदायूं, इन तमाम जनपदों के लोगों को राहत मिलेगी और सीधा प्रयागराज से जोड़ेगी। कहीं ना कहीं गंगा एक्सप्रेसवे का नाम जो दिया गया है वो सोच समझ कर नाम दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि गंगा के किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं या गंगा वाले जो शहर हैं उनको जोड़ा जाए, उनको बेहतर सड़कें मुहैया कराई जाए ताकि उनका बेहतर विकास किया जा सके। उसी के लिए ये आज बड़ा कार्यक्रम है। गंगा एक्सप्रेसवे का जो है शिलान्यास का कार्यक्रम शाहजहांपुर में रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ भी लगातार प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश को कैसे विकास की ओर अग्रसर किया जाए। 2017 से अभी तक के अगर हम 5 सालों के लगभग 5 सालों के कामकाज को देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जो मिली जुली योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू करने का प्रयास लगातार जारी है। क्योंकि इससे पहले जब 2017 में चुनाव का समय उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी ऐलान किए गए थे उन वादों को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसके अलावा जनता तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव है, तो कैसे 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।
तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। यूपी के सियासी रण में प्रियंका गांधी पहले से ही काफी सक्रिय हैं और अब राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में कांग्रेस का जन जागरण अभियान चल रहा है और आज बारी गांधी परिवार के गढ़ अमेठी की है। आज 18 दिसंबर को राहुल गांधी इस अभियान में शिरकत करेंगे। यहाँ वो 15 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी पदयात्रा करेंगी। राहुल गांधी सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक कॉल हाउस से रामलीला मैदान के बाद जगदीशपुर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 12:30 से 3 बजे जगदीशपुर हरिमऊ जन जागरण अभियान पदयात्रा में शामिल होंगे। तो आज कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा होगा। अमेठी में आज राहुल गांधी पहुंचेंगे। कल बहुत दिनों बाद में हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आगमन अमेठी हो रहा है। वो करीब 11 बजे तक जगदीशपुर पहुंचेंगे। वहां से भाजपा भगाओ महंगाई घटाओ के पदयात्रा शुरू करेंगे और वो आकर के यहाँ हारीमऊ में 6 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और उसके बाद में यहाँ पे जनसभा करके समाप्त की जाएगी। इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं आप लोगों द्वारा? तैयारी सभी कार्यकर्ता और सभी जो जनमानस है, जो अमेठी की जनता है, उसमें बहुत उत्साह है। बहुत दिनों बाद में अपने नेता से मिलने के लिए, इसलिए हर एक व्यक्ति जो भी इस रूट पे इस गांव का है, सब मिलने के लिए तो आप सुन रहे थे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो रणनीति है वो तैयार की गई है सभाओं को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता नगमा शेख ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से खास बातचीत की। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चरण की जो शुरुआत हुई है वो रायबरेली से हुई है और अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ है। अखिलेश जी, क्या कहेंगे? आज रायबरेली में 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं आप और ये कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, जबकि समर्थन बहुत मिला है। समाजवादी पार्टी का इस बार पूरा का पूरा समर्थन जनता करेगी और जहां तक रायबरेली का सवाल है, समाजवादी पार्टी पहले भी भारी संख्या में सीटें जीती थी, इस बार भी पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री ने एक बयान में आज कहा है कि समाजवाद में गुंडा राज रहा है, अराजकता को बढ़ावा दिया गया है, समाजवाद में कभी रामराज नहीं आ सकता है। जो लोग ये दावा करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ठोको राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। यहाँ क्राइम आसानी से किया जा सकता है। और जहाँ तक माफिया का सवाल है, जिस मंत्री पर प्रश्न लगे हों, जिस मंत्री पर सवाल खड़े हों, आज उस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार बुलडोजर लखीमपुर लेकर के कब जाएगी? अखिलेश जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है बीजेपी के, उन्होंने बयान में कहा है कि ऑक्सीजन से किसी की भी कोरोना कॉल में मौत नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है और देश में सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से हजारों लाशें गंगा में बह रही थीं, लोगों को दवाई के लिए भागना पड़ा, लोगों को बिस्तर के लिए अस्पताल में भागना पड़ा और ऑक्सीजन की अगर मिल जाती इस समय पर तो बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अगर किसी ने ऑक्सीजन छीनी है, ऑक्सीजन छीन करके जान ली है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। संजय निषाद और अमित शाह की आज संयुक्त रैली हो रही, जिसमें अमित शाह ने कहा है कि सपा सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो काम समाजवादी पार्टी ने किया है वो उत्तर प्रदेश में उदाहरण हुए हैं। मेट्रो मिली हो, अस्पताल बने हों, नई नई योजनाएं लागू हों, समाजवादी पेंशन, चाहे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, चाहे एम्बुलेंस चली हो गरीबों के लिए, पुलिस के लिए 100 नंबर जो अब 112 है, उससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती। शिवपाल जी से कल आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई इस सीटों को लेकर? उनका भी एक दल क्षेत्रीय है और उनको भी साथ लाने का काम हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह समाजवादी पार्टी सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाएगी और आने वाले समय में विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने ये कहा है कि जब सफाई महोत्सव होता था तब इंग्लैंड से शाही बग्घी आती थी और अब हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में बैठे तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। माननीय योगी जी इतना काम करते हैं 24 घंटे, इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। धन्यवाद।
ये थे अखिलेश यादव जो 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर है और साफ उनका कहना है कि जो बीजेपी सरकार है उसमें बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नगमा शेख, रायबरेली। केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने के विचार में है, जिसकी तारीफ आधी आबादी कर रही है, लेकिन सपा के 2 सांसदों को ये नागवार गुजरा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने कहा है कि इससे आवारगी बढ़ेगी, तो पार्टी के और सांसद एसटी हसन ने भी उनके सुर में सुर मिलाए हैं, जिस पर बीजेपी ने सपा से पूछा है कि क्या सपा सांसदों से गलती हो जाती है। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे। लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं तो आवारगी तो है ही हमारे सामने। तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सपा सांसदों से गलती हो जाती है या जानबूझकर गलती की जाती है? क्योंकि इस गलती से ही तो मुसलमानों का वोट मिलेगा, क्योंकि इस गलती से तो मुसलमानों को बरगलाया जाएगा, क्योंकि इस गलती से ही तो उनकी सियासत चमकेगी। तो भला गलती करने में हर्ज क्या है? पहले इनसे मिलिए। इनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क। संभल से ये जनाब सपा के सांसद हैं और जब भी बोलते हैं अपने कुतर्कों से सुर्खियों में आ जाते हैं। आज माननीय लड़कियों के विवाह की उम्र पर बोल रहे थे, लेकिन तर्क की जगह कुतर्क कर बैठे। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा? चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा। बर्क साहब के बिगड़े बोल पर अभी सफाई देने की सोच ही रहे थे कि पार्टी के एक और माननीय जो पेशे से डॉक्टर भी हैं, उन्होंने ज्ञान की नई गंगा बहा दी। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने लड़कियों की शादी की उम्र पर जो ज्ञान उड़ेला है, उसे सुनकर यकीन मानिए आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु अगर मुमकिन हो? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? अजब है सपा के ये माननीय और गजब है इनके ज्ञान, जिसे सुनकर सबसे ज्यादा खुश बीजेपी वाले हैं। बीजेपी को तो इन्होंने बैठे बिठाए चुटकी लेने का मौका दे दिया, तो ऐसे में तंज कसना भी तो बनता था। शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान तालिबानी मानसिकता से प्रेरित लगता है। समाजवादी पार्टी के भीतर इस बात की होड़ है कि कौन इस प्रकार की बदजुबानी कर सकता है। इस प्रकार का लगातार महिला विरोधी और दकियानूसी से भरे हुए कट्टरपंथी जो कठमुल्लू के दबाव में इस तरह के तमाम सारे बयान हैं, जिसको समाजवादी पार्टी की ओर से भी कहीं ना कहीं ओन किया जाता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अब तक ऐसे किसी भी बयान पर कठोर कार्रवाई करने का काम नहीं किया, चाहे एसटी हसन हो, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे अबू आजमी हो। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस प्रकार के दकियानूसी और महिला विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं और अखिलेश यादव जी मौन स्वीकृति देने का काम करते हैं। अब यूपी में चुनावी मौसम है और सपा के ये दोनों माननीय भी सूबे से ही आते हैं। ऐसे में उनके इस बयान पर सफाई देना सपा के नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। खैर ये पहली दफा नहीं है जब इन माननीयों के बोल बिगड़े हों। ये तो ऐसे नेता हैं जो ऐसे ही बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं अयोध्या के दौरे पर भाजपा शासित महानगर के महापौर हैं। आज महापौर भी अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे। आज दोपहर 12 बजे पंचशील होटल पहुंचेंगे महापौर। सभी महापौर वाराणसी से पहुंचेंगे पंचशील होटल। हनुमानगढ़ी, सरयू और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। 4 बजे अपने अपने महानगरों के लिए
रवाना होंगे। लगभग 50 महापौर अपने परिवार समेत अयोध्या पहुंचेंगे। तो वाराणसी के बाद अयोध्या में जुटेंगे तमाम महापौर और रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, राम की पैड़ी जाएंगे, आरती करेंगे। तो वहीं यूपी में ओमिक्रॉन की दस्तक। गाजियाबाद में संक्रमित मिले दंपत्ति, ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले पति पत्नी। 15 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे दोनों। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। फिलहाल मौजूदा कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुंबई समेत अन्य शहरों से घूमकर लौटा था दंपत्ति, जिसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुछ लक्षण इनमें पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और कुछ ही समय पहले बाहर से ये दंपत्ति घूम फिर कर आए थे। फिलहाल मौजूदा कोविड रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई है। मुंबई समेत अन्य शहरों से घूमकर लौटा था दंपत्ति और ये मामले सामने आए हैं गाजियाबाद से। यूपी में ओमिक्रॉन की दस्तक। आज से फिर खुले दिल्ली में स्कूल। आपको बता दें कि कक्षा 6 से 10 तक के सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। आज से फिर खुले दिल्ली में स्कूल। ठंड और प्रदूषण के बीच सरकार का आदेश आया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर खराब हुआ है। दिल्ली में ओवरऑल AQI 319 पहुंचा है। तो आज फिर से दिल्ली में स्कूल खुल गए हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्कूल खोले गए हैं। ठंड और प्रदूषण के बीच सरकार का आदेश सामने आया है। लंबे समय से स्कूल बंद थे, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से और ज्यादा ठंड होने की वजह से, लेकिन अब वापस से एक बार फिर ये तमाम बच्चे स्कूल जा सकेंगे। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से खराब हो गया है। ठंड और प्रदूषण के बीच सरकार का आदेश। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदूषण का स्तर फिर से खराब हो गया है। दिल्ली में ओवरऑल AQI 319 पहुंचा है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोग परेशान हैं। एक तरफ जहां ठंड है और सबसे सर्द रात दिल्ली की कल की रही, जिसमें तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा है, तो वहीं एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है। AQI की अगर हम बात करें तो 319 पहुंचा AQI। खबर प्रयागराज से, जहां बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक को गोली मार बदमाश फरार हो गए हैं मौके से। युवक की हत्या से गांव में दहशत फैल गई है। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। किराना व्यापारी से सरेआम 2 लाख की लूट की गई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटा है।